गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का, सबका कोटि कोटि आत्मा प्रणाम और पादाभिवंदन। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म योग में अब तक हमने 20 श्लोकास कंप्लीट की है। मुझे हिंदी में नंबर्स नहीं आते, तो 20 श्लोकास कंप्लीट की हैं। अभी 21 से 29 तक ये अध्याय में 29 श्लोक है। नहीं, 29 तक एक ज्ञान है, वहां से बदलती है। ठीक है, तो 29 तक हमें कर्म तत्व के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म का मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ रहा है, और करने से अपने आप को क्यों रोक नहीं सकते, और जो भी कर्म करते हैं जाने या अनजाने में हम कर्म तो करते हैं, तो जानकर कर्म क्यों करना है, कैसा हो रही है, और उसके प्रकार, उसके विधि विधान समझकर अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा उद्धार कैसा होगा। कर्म से जीवात्मा का और आत्मा का और खुद का निजी जिंदगी का उद्धार कैसा होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ बताने के बाद कर्म चक्र से पूरी तरह से कर्म चक्र से बाहर आने की क्या क्या मार्ग है, क्या 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 कहते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कहाँ कहाँ पे हम ऋणग्रस्त हो जाते हैं, कर्म ऋण में अपने आप को उलझ लेते हैं, किन किन विभागों में, किन किन तरीकों में, और उनसे कैसे बाहर आए। ये सारे ज्ञान हमको अब तक 20 श्लोक तक दिया गया था। 21 से 29 तक ये सारे 9 श्लोकों में जो साधना में रहते हैं, जो साधना करते हैं, जो अपने कर्म को कर्तव्य मानकर करते हैं और करना ही चाहिए, और यज्ञार्थ कर्म, निष्काम कर्म, यज्ञार्थ विहित कर्म, यज्ञार्थ कर्म करते हैं, करते करते उनका स्थिति कहाँ तक चले जाती है, कैसा परिस्थिति होती है, और जो साधक है और जो भी एक रोल मॉडल जैसा, मतलब अपने स्थिति का बहुत उद्धार किया है साधना करते करते, और सबको अपने ज्ञान बांट रहे हैं, वो लोग कैसा होना चाहिए, जो एक रोल मॉडल की तरह दृष्टि में सबके दृष्टि में एक रोल मॉडल की तरह अपना स्थिति ऊंचा है, आगे है, और सबको ज्ञान बांट रहे हैं, साधना सिखा रहे हैं। सब फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले जैसा हो, हम चाहते हैं कि ये लोग ऐसा रहे, वही ठीक है ना, वैसा ही रहना चाहिए ना, वैसा ही बिहेव करना चाहिए ना, ये अच्छे अच्छे काम करना चाहिए ना, ध्यान करना चाहिए ना, इन लोगों को ऐसा होना चाहिए, धर्म में होना चाहिए, अहिंसा में होना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा होती है। जो हमारी इच्छा है, जो हम अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से चाहते हैं, क्या हम वैसे हैं कि नहीं, हमें कैसा होना चाहिए। अगर हमारे आसपास के लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर भावना है,
इच्छा है तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें कौन से कायदे कानून अपनाना चाहिए, रीति रिवाज अपनाना चाहिए, पहले हम अपने आप को कैसे रखना चाहिए ताकि हमारे आसपास के लोग वैसा रहे, वैसा बदले। तो हमारे अंदर कैसा बदलाव लाना चाहिए, उस बदलाव को कहाँ तक रखना चाहिए, बदलाव की सीमा होती है कि नहीं, ये सारे बातें 21 से 29 तक। एक रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम श्लोकों में जाते हैं। पहली श्लोक 21 श्लोक, आज का पहले श्लोक। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष है, मतलब अपना स्थिति, अपनी आत्मा का स्थिति, अपना उद्धार किया है और एक स्थिति तक पहुंच गया है, श्रेष्ठ बन गया है, उसी का आचरण, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आचरण, जो जो आचरण करता है, मतलब अगर देखिए हम ना आनापानासती मेडिटेशन करते हैं, राइट। तो आनापानासती मेडिटेशन हमको किसने सिखाया है, पत्री जी ने सिखाया है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने सिखाया है। तो हमको सिखाने के बाद उन्होंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया क्या, ध्यान करना छोड़ दिया क्या, नहीं ना। वो पहले उन्होंने सीखा है, सीखने के बाद सबको सिखाया है, सिखाने के बाद मैंने सीखा और सिखाया, बस हो गया, ऐसा छोड़ दिया क्या, नहीं ना। वो करते रहें, करते रहें, सिखाते रहें और करते रहें, सिखाते रहें और करते रहें, मतलब वही मतलब है यहाँ। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। जिनको हम रोल मॉडल की तरह, अपने गुरु के तरह, अपने हमको ज्ञान सिखाने वाले एक महत्वपूर्ण मास्टर की तरह देखते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा उसका ही आचरण हम आचरण में लेते हैं, उनके बातें सुनते हैं, लेकिन वो क्यों क्या कर रहे हैं, क्या उनके बातें और काम दोनों आपस में एक है या अलग अलग है, बातें और कर्म मिलते जुलते हैं कि नहीं, चेक करते हैं, है ना। हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि हम, कोई गुरु या कोई व्यक्ति हमको एक बात, हाँ हमसे एक बात कहे और उसे उसका उपयोग करना हमको सिखाए, तो हम सुनते हैं, लेकिन पहले ये चेक करते हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं, वो उस ज्ञान में जो बात वो कह रहे हैं, क्या वो उसका आचरण कर रहे हैं कि नहीं, हम चेक करते हैं कि नहीं। अगर वो जो अपने जिंदगी में अपना रहे हैं, आचरण में रख रहे हैं, तभी हमें उनके बातों पर विश्वास होगी, तभी हम उनके बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे और सुनेंगे और आचरण करेंगे, आचरण में रखेंगे। वही कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। अन्य पुरुष भी मतलब सारे अदर्स, जो उनका बात को अपने जिंदगी का सच मानते हैं, अलग लोग भी वही काम का आचरण,
बातों का नहीं। बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के बातें मन को भाते हैं, कुछ व्यक्तियों के बातें मन को नहीं भाते। सुनने के लिए अच्छा, सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं होते, और अगर सुने तो उसका आचरण करने के लिए हमारा मन रेडी नहीं होती है ना। तो वही कह रहे हैं, जो हम आचरण करते हैं वही अन्य लोग आचरण करते हैं। अगर हम आचरण में नहीं रहेंगे तो अन्य लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं। और आचरण में रखना तो दूर की बात है। ठीक है, तो अगर यही महत्वपूर्ण बात है, देखिए, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, वह मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, प्रमाण मतलब सिद्ध कर लेता है, ये धर्म है, ऐसा ही रहना चाहिए। मांसा का नॉनवेज खाना अहिंसा है, हिंसा है, सॉरी, नॉनवेज खाना, किसी जंतु किसी प्राणी का प्राण लेकर उसका मांस खाना, ये हिंसा है। उसको भी जीने का हक है, उसको भी अपनी इच्छाधारी जिंदगी जीने का हक है। उस हक को हमें उनसे छीनना हमारा कोई राइट नहीं है, हक नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता। ये सच है, ये विश्व का सच है। ये बात कहते कहते, हम किसी को कहते कहते अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो कोई हमारा बात मानेगा क्या? हमारी बात में वो महत्व होगी क्या? किसी का मन को भाने की महत्व हमारी बात में तभी होगी, तब उस बात में सच्चाई होगी, और वो सच्चाई हमारे जिंदगी का सच होगी, तभी हमारी बातों में वो महत्व आएगी। इसीलिए वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, जो प्रमाण वो आचरण में रखते थे, जो श्रेष्ठ पुरुष जो बात को वो प्रमाण करता है, मतलब वो अपनी जिंदगी का वो सच है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। तभी सारे मनुष्य समुदाय उस बात को, उस ज्ञान को, उस सच को अपनाने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का प्रमाण है। ना ही वो कह रहे हैं, वो आचरण करते करते अपनी जिंदगी का अनुभव की तरह उसको ज्ञान की तरह बदल दिया है। वही बात वो कह रहा है, तो हमें मानना चाहिए, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे, हम एटलीस्ट सुनेंगे पहले, ऐसा सब लोग मानेंगे। इसका मतलब ये है, तो इस श्लोक का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारा बात सुनना उनका दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उन्हें सुनना ही चाहिए, ये उनका जिम्मेदारी है। हम अच्छी बात ही कह रहे हैं ना, हम गलत बात तो नहीं कह रहे। धर्म में रहो, झूठ मत कहना, किसी को पीटना नहीं, मारना नहीं, दर्द नहीं देना, किसी का विमर्श नहीं करना, कमेंट नहीं करना, किसी से गलत बात नहीं कहना, ये सारे बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, है कि नहीं? अपने बच्चों के दृष्टि में हम श्रेष्ठ पुरुष हैं, है कि नहीं? वी आर देयर रोल मॉडल्स। पेरेंट्स, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हाँ, घर के बड़े बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि बचपन से हमको देखकर ही वो बड़े होते हैं। पैदा होने से ही हमको देखते हैं, हमको आजमाते हैं, हमारे हाव भाव देखते हैं, हमारे मूड्स देखते हैं, हमारे बातें सुनते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे सारे काम काज को देखते हैं, तौर तरीकों को देखते हैं, बड़ों से हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपने बड़ों से, ठीक है, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे बच्चे देखते हैं। हम उनसे कहते हैं झूठ मत कहो,
और उनके सामने ही हम झूठ बोलते हैं। हम उनसे कहते हैं विश्व का ये सच है, धर्म में रहो, किसी को दर्द ना दो, किसी का मन को ठेस मत पहुंचाओ, ये हम कहते हैं, उनसे कहते हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में थोड़ा हमको थोड़ा गुस्सा आया, किसी ने कुछ गलत बात कह दी, फटक से हमें गुस्सा आ जाती है, हम कुछ ना कहने वाले बात कह देते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं। बच्चे सुनते हैं हमारे बात और देखते हैं हमारे करतूत, तो उसके मन में ये ये डाउट आ जाती है कि जो कह रहे हैं उन्हें मानना चाहिए, जो कर रहे हैं उन्हें मानना चाहिए। तो वो क्या अपनाएंगे? हम जो आचरण करते हैं वही अपनाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है, आचरण। जो हम आचरण करते हैं वही हमारे आसपास के लोग मानते हैं, वही आचरण करते हैं। कही गई बात नहीं, आचरण में हुई बात का ही, आचरण में जो भी हम आचरण करते हैं उसी का महत्व है। तो जो हम आचरण करते हैं वही हमारे जूनियर्स, अगर हम सीनियर हैं तो हमारे जूनियर्स, ये कॉमन है, ठीक है। बच्चों के लिए हम सीनियर हैं, वो जूनियर है। तो हमारी जूनियर अगर हमारी बात मानना चाहिए तो हम उस बात को, जो बात हम कहते हैं वही बातों का आचरण करना चाहिए। जो हमारी जिंदगी में आचरण करते हैं वही बात को कहनी चाहिए। मतलब यहाँ हमको इस श्लोक के जरिए कृष्ण परमात्मा जो सच्चाई जो हम आचरण में रखते हैं वही सब लोग करते हैं, जो हम करते हैं वही सब लोग करते हैं। तो हमारी करतूतों पर हमारा कितना अवेयरनेस होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, बातों से नहीं, काम से। कर्तव्य कर्म का कितना महत्व है, कर्म का महत्व के बारे में कहा जा रहा है। जो कर्म हम करते हैं, जो कर्म हम आचरण में रखते हैं, उसी का इस्तेमाल, उसी से ज्ञान पाते हैं हमारे जूनियर्स। माँ बाप हो तो बच्चे जूनियर्स, तो माँ बाप जूनियर्स कब बन जाते हैं? अपने माँ बाप के सामने। तो बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों का हम एक रोल मॉडल की तरह, हमारी बातें और काम दोनों में आपस में क्या कहते हैं, मिलजुल होना चाहिए, ताकि बातें अलग और काम अलग ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा स्वभाव, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, अपने आप को चेक करो, हमेशा अपने आप को चेक करो। जो मैम कह रहे हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इसका मतलब हुआ, हाँ, जो हम कहते हैं वही करना चाहिए, जो हम करते हैं वही कहना चाहिए। जो हम कहते हैं वही करना चाहिए, जो हम करते हैं वही कहना चाहिए। ऐसा इन दोनों में आपस में मिलजोल होना चाहिए। इस आ, ऐसा हो है, हम ऐसा है कि नहीं, हमारे कर्म और हमारे बात दोनों में मिलजोल है कि नहीं, वो हमें हमेशा चेक करना चाहिए। जो मैं कर रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ, इन दोनों में मिलन होना चाहिए। अपने बच्चे मेरी बातें सुनकर बड़े नहीं होते, मेरे करतूतों को सुनकर बड़े, देखकर बड़े होते हैं। मेरी करतूतों से उनका जो काम मैं करता हूँ वही वो सच मानते हैं, ना कि मेरे बातें। अगर मेरी बच्चा धर्म में होना चाहिए, पहले मुझे धर्म में होना चाहिए, है ना। देखिए, कुछ प्रमाण कर देते हैं, जो हम प्रमाण कर देते हैं, ये सच्चे है, ये असत्य है, ये सिद्ध है, ये असिद्ध है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो प्रमाण हम सिद्ध कर देते हैं, जो प्रमाण हम देते हैं, उसी प्रमाण को सब लोग मानते हैं। इसीलिए अपने प्रमाणों पर हमें खड़े रहना चाहिए, देने के बाद भी, देने से पहले भी। प्रमाण देने के बाद मैं नहीं करूंगा, मैंने कह दिया, जो मैंने आचरण किया वो कह दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान हम देते हैं उसे हमें आचरण भी रखना चाहिए। कब तक? हमेशा के लिए। इसीलिए आखिरी सांस तक पत्री जी ने ध्यान करो, ध्यान में बैठो, अपने आप को समझाओ, समझो हम क्या है। हम आत्मा है, हम मास्टर्स है, हम देवता है, आई एम गॉड। ये सच, ये सच है। लेकिन इस सच्चाई पर हमें खड़े रहना चाहिए। बस मानने से कुछ नहीं होता, उसका आचरण। भगवान कितना दयालु है, कितना प्रेम पूर्वक है, अनकंडीशनल लव है और धर्म है। हमें भी उस वैसा ही रहना चाहिए, ऐसा जिम्मेदारी हमको सौंपा है। इसीलिए हमेशा वंशी सर और पत्री सर यही कहते हैं, हम वी आर गॉड्स। कैसे बनेंगे भगवान? भगवान के लक्षण, भगवान के आचरण, भगवान के बातें नहीं, उनका आचरण से सीखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं हमें वो करना चाहिए। वो कैसे उस स्थिति पर चले गए कि उस स्थिति पे खड़े रहें, हमें भी उसी स्थिति पर खड़े रहना चाहिए, तभी हम भगवान बनेंगे। भगवान मानने से नहीं बनते, भगवान बनने से बनते हैं। ऐसा लक्षण, ऐसा गुण, ऐसा अनकंडीशनल लव, विश्व प्रेम, ऐसा दया, करुणा, दया नहीं करुणा, दया से ऊपर है करुणा। करुणा अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इसीलिए मास्टर्स हमेशा हमें सहायता करते हैं, हमारी उत्तरदायित्व लेते हैं। कब? अगर हम धर्म में होते हैं। इसीलिए अपने आप को धर्म में रखना मतलब अहिंसा, किसी को दर्द नहीं देना। किस 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 लेवल्स पर? मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, आत्म लेवल पर, सारे लेवल्स पर किसी मुंह से, बातों पे भी, बातों से भी किसी का दर्द नहीं देना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। इस श्लोक के जरिए ये ज्ञान हमको सिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे आगे जाकर और भी कहते हैं। देखिए 22 हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। देखिए,
अपने आप को एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ तीनों लोकों में भी, मतलब यहाँ ये बातें परमात्मा, कृष्ण परमात्मा की, श्री कृष्ण की सेवेंथ बॉडी निर्वाणमय कोश के जरिए अर्जुन जी को ये ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। अच्छा बाबा, अगर हमें अपना ड्यूटी ऐसा निभाना है, आचरण करना है, कर्म चक्र से बाहर आने के लिए इतना करना है, तो जो कह रहा है, मतलब अर्जुन से कौन कह रहा है? कृष्ण परमात्मा कह रहा है। वो भी परमात्मा और कृष्णा श्री कृष्ण के जरिए ये ज्ञान हमको दे रहे हैं, अर्जुन जी को दे रहे हैं। तो परमात्मा का क्या कर्तव्य है? ठीक है, उन्हें वो तो जन्म परंपरा से बाहर है, क्योंकि वो कर्म चक्र से बाहर है, मतलब करना ही चाहिए। कर्म ऋण, ऋण चुकाना ही चाहिए, ऐसा ऋण ही नहीं है मुझे, और मैंने किसी वस्तु को प्राप्त नहीं किया, या वस्तु हो सकती है या भावना हो सकती है, जो भी है, ऐसा इन तीन लोकों में, इन सारे लोकों में मैंने कुछ वस्तु का प्राप्त नहीं किया, ऐसा वस्तु ही नहीं है, अप्राप्य वस्तु ही नहीं है। मतलब मैं कर्म चक्र से बाहर हूँ, जन्म चक्र से बाहर हूँ, और जो अगर अभी मुझे कुछ चाहिए तो मिल जाती है, उसके लिए मुझे कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं कर्म में ही हूँ। देखिए, तो भी मैं कर्म में ही बरताता हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। हमें ये डाउट होती है, देखिए, कि इस कर्म चक्र से बाहर आने के बाद जनन मरण चक्र से मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद भी काम करते हैं। काम करना किसी लेवल पे भी होती है, मतलब शरीरधारियों के लिए ही काम है। जो शरीरधारी नहीं है, आत्मा स्थिति में है, उसका कोई काम नहीं है, ऐसा भ्रम में मत रहो। सब काम करते हैं। बंधित होकर काम करना एक स्टेज है, एक स्थिति है। बंध विमुक्ति होकर, कोई बंधन नहीं है, कोई तौर तरीके नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई नियम निबंधन नहीं है, फिर भी काम करते हैं। तो काम मतलब कर्म करना अनिवार्य है। किसी लेवल पे भी परमात्मा प्राप्ति, मतलब परमात्मा की स्थिति, शरीरधारी मतलब जन्म चक्र से बाहर आ गए तो शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आत्मा स्थिति में रहते हैं, हमारे आत्मा उन्नत स्थिति में जाती है, आत्मा को भी काम होती है। वही अपने आप को, मतलब परमात्मा अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण की तरह देकर ये सच को आगे रख रहे हैं। ये सच्चाई को, ये सच्चाई क्या है? सच्चाई कर्म करना पड़ता है सबको। ऋण विमुक्त होने के बाद क्यों करते हैं? ऋण विमुक्त होने के बाद भी काम करते हैं, जन्म चक्र से बाहर आने के बाद भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करना पड़ रहा है वो भी कहते हैं, लेकिन करना पड़ता है। इस श्लोक में काम करना पड़ता है। देखिए, अपने आप का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, इन तीनों लोकों में कर्तव्य, कर्तव्य मतलब करना ही चाहिए, कर्म ऋण चुकाना ही चाहिए। हमारी बंधन, रिश्तेदार, रिलेशंस में क्यों हम आए हैं, इन सारे लोगों को अपने रिलेशन के रूप में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। कुछ कर्म का ऋण अधूरा रह गई है, जो अधूरा रह गई है उसे पूरा करने के लिए लाए हैं।
ऐसा मेरा अधूरा कर्तव्य कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना कोई भी प्राप्त करने वाल योग्य वस्तु अप्राप्य है, अप्राप्य है। मतलब कोई वस्तु रह गई या कुछ पाने की वस्तु, मतलब भौतिक प्रपंच में हम, फिजिकल वर्ल्ड, इस वस्तु के लिए, इस खुशहाली जिंदगी के लिए, या कुछ आइलैंड प्राप्त करने के लिए, या कुछ जेवर, या जो भी हो, वस्तु समुदाय में जो भी रह गया है और मैंने प्राप्त नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। अप्राप्य वस्तु ही नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया। यहाँ प्राप्त करना की मतलब क्या है? वस्तु से क्या प्राप्त होती है? उस वस्तु मेरी है, ये वस्तु, ये चीज मेरी है, इस बात से हमें खुशी मिलती है। मतलब ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा वस्तु ही नहीं है जिनसे मैंने खुशी प्राप्त नहीं किया। अनुभव में मेरा सारा अनुभव ज्ञान मेरी आत्मा में है। इस अनुभव, इस आनंद ही के लिए, जो आनंद है, उस आनंद के लिए ही हम वस्तु का प्राप्ति का मांग हमारी मन में चलती है। लेकिन वो वस्तु एक अनुभव ज्ञान की तरह, एक आनंद, सच्चिदानंद की तरह मेरी आत्मा में समा हुई है। उसको दोहरा कर मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, फिजिकली नहीं, अपनी इमोशन लेवल से, जो मैंने अनुभूति की तरह अपने अंदर समा कर रखा है वैसा। इसीलिए जो अप्राप्य है, ऐसा वस्तु ही नहीं है इन सारे लोकों में, इन सारे विश्व में, फिर भी मैं कर्म में बरताता हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। अर्जुन अपने काम से मुकरने की मांग आगे रखा है कृष्ण परमात्मा के सामने। ज्ञान ही सब कुछ हो तो मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे? क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, कर्म ही नहीं कर्तव्य कर्म है, इसीलिए तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म करना, एक्सक्यूज, कर्म करना सबकी, सारे लोग करते हैं। जो पुरुष श्रेष्ठ हैं वो भी करते हैं, जो परमात्मा है वो भी करते हैं, जो देवताएं हैं वो भी करते हैं, जो मनुष्य है वो भी करते हैं, जो ऋषि है वो भी करते हैं, जो महर्षि है वो भी करते हैं, जो ब्रह्मर्षि हैं वो भी करते हैं। कर्म सबको करना पड़ता है, करते हैं। करना पड़ना अलग बात है, कर रहे हैं अलग बात है। करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कर्म ऋण है जिन्हें चुकाना ही चाहिए। कर्म की वजह से बंधी हुई ऋण, वो फिर वापस कर्म से ही चुकाना पड़ रहा है। कर्म को ज्ञान के रूप में बदलकर, समझकर पूरा छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद करते हैं, कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कर्म ऋण से अपने आप को रिया करने के बाद भी कर्म क्यों करते हैं? 23, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित में कदाचित, फॉर एग्जाम्पल, कदाचित कुछ समय के लिए मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सारे मनुष्य समुदाय मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। दो कारण कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हमें दो बात बताई गई है। कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ तीनों लोकों में कर्तव्य नहीं है, अप्राप्य वस्तु नहीं है। ठीक है, दोनों बातों के लिए आप वस्तु प्राप्ति,
क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सारे मनुष्य मेरा मार्ग का अनुसरण करते हैं। कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर परमात्मा को या कृष्ण परमात्मा को या श्रीमन नारायण को या महादेव को या देवी माँ को या श्री गणेश जी को किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो वो क्या करते हैं? सीधा जाकर उस वस्तु को लेते हैं या अपने मन में उस वस्तु के संबंधित ये इच्छा क्यों जग गई, कैसे जग गई, इस वस्तु का प्राप्ति मुझे पहले हुई कि नहीं हुई, ये सारा विषय मतलब आत्म परिशीलन करते करते उस वस्तु का सुख जो पहले से ही अनुभव हुआ, उस सुख को दोहरा कर अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि देवताएं, भगवान, परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही मनुष्य संतुष्ट रहने की प्रयास करते हैं, क्योंकि वो मुझे अपना रोल मॉडल समझते हैं। इसीलिए मैं संतुष्ट रहता हूं, काम में बरताता हूं। और पहली यदा कदाचित में सावधान होकर मतलब आलसी होकर मैं अपना काम करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल श्रीमन नारायण का क्या है? नारायण का काम क्या है? संचालक है, सृष्टि का संचालक है। किसको कहाँ क्या चाहिए, सारे सृष्टि का प्राणी समुदाय को खाना, संचालन चाहिए, वो देखरेख करना, उसका मैनेजमेंट उसका उत्तरदायित्व है ना। अगर वो आलसी होकर सावधान होकर अपना काम छोड़ दिया, संचालन का काम छोड़ दिया एक क्षण के लिए, तो क्या हो जाएगा? होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, बहुत बड़ा हानि हो जाती है। जो व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व जो करना है वो करना छोड़ देते हैं, तो सृष्टि का संचालन छोड़ देते हैं, तो सृष्टि में बहुत हानि हो जाती है। ये सारे लोग उतल पुतल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा सृष्टि है ना। सृष्टि बहुत बड़ा है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, उस गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलार सिस्टम्स है, उस सोलार सिस्टम से बहुत सारे प्लैनेट्स है। ये सारे प्लैनेट्स मतलब ये सारे ग्रह अपने कक्ष में ऐसा घूमते घूमते किसी और प्लैनेट के पास में आकर ऐसा डैश एक्सीडेंट्स यूनिवर्स में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा ना हो, कोई और उसका मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अगर वो काम छोड़ दिया एक क्षण के लिए भी अपस्मारक होकर सावधान होकर छोड़ दिया, तो ये सारे जो अपने कक्षा में हैं वो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटीज है ना। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, विश्व का तो छोड़ देते हैं, हम हमारी जिंदगी में जो है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल एक चौराही है, उस चौराही पे कांस्टेबल होना चाहिए, ट्रैफिक कांस्टेबल का होना चाहिए। अगर वो ट्रैफिक कांस्टेबल अरे यार बहुत धूप है, मैं एक गिलास पानी ले पी कर आता हूँ, या थोड़ा जूस पी कर आता हूँ, या थोड़ा छाछ पी कर आता हूँ, या एक नारियल पी कर आता हूँ, ऐसा सोचकर वहां भीड़ ट्रैफिक गाड़ियों को उस ट्रैफिक को छोड़कर वो चला गया, बस 5 मिनट के लिए चला गया, तो क्या होगा?
इधर से उधर से उधर से इधर से, 4 रास्तों से गाड़ियां आकर टकराते हैं। एक गाड़ी भी आगे नहीं चल पाती, एक्सीडेंट हो जाती है। एक गाड़ी भी आगे नहीं चल पाती, सब ऐसे जकड़ कर रह जाएंगे। वो उलझन को निकालने के लिए कितना समय लगती है। एक छोटा सा चौराही पे अगर ये दिक्कत होगी, अपने दायित्व, अपने ड्यूटीज, अपने उत्तरदायित्व को किसी ने नहीं निभाया तो कितना उतल पुतल हो जाती है। इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा हानि लोगों में, इतना हानि ना पहुंचे, और मनुष्य समुदाय जो मुझे रोल मॉडल की तरह देखते हैं, मेरी काम, जो मैं काम करता हूं, जो जैसे मैं तृप्ति में, संतुष्टि में रहता हूं, जैसे मैं जैसा हूं, मेरी लक्षण क्या है, मेरी तौर तरीके क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, उसे वो समझकर उस सच्चाई को अपनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं अपने अप्राप्य वस्तु नहीं है और मैं अपना काम नहीं छोड़ता। कारण दिया है हमको, अपना कारण बताया है। उसके बाद इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं, 24, इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं का शंकरता का करने वाला हूं, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सारे प्रजा, मतलब यहाँ वो कांस्टेबल जो कुछ पीने के लिए 5 मिनट के लिए बाहर गया था, ये सारा जैम, ट्रैफिक जैम, ये जकड़ गई गाड़ियां, इसका वजह कौन है? इसका वजह कौन है? ट्रैफिक कांस्टेबल है ना। वैसा ही इतना उतल पुतल का कारण मैं बन जाऊंगा, ये मेरी दुष्कर्म बन जाएगी, क्योंकि मैंने उत्तरदायित्व लिया है। मैंने वो करने की जिम्मा लिया है। मैं करना ही चाहिए, मुझे करना ही चाहिए, मतलब कर्म ऋण से कर्म करते हैं और जिम्मेदारी के वजह से भी कर्म करते हैं, उत्तरदायित्व के वजह से भी कर्म करते हैं। उत्तरदायित्व नहीं हो तब भी हम कर्म करते हैं। कर्म करना ही पड़ता है, किसी लेवल पे भी, मनुष्य लेवल, देवता लेवल, परमात्मा के लेवल, मास्टर्स के लेवल, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, जो भी लेवल हो, जो भी स्थिति हो, शरीरदारी हो, शरीरदारी नहीं हो, तब भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म को अपनाना, कर्म को एक वजन की तरह, एक भारी वजन की तरह मत देखना। अपनी जिम्मेदारी, अपनी कर्तव्य, अपनी इच्छा पूर्वक, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन से, संतृप्ति से करो, कर्म करो, संतृप्ति से करो, क्योंकि कर्म करना को, काम को अपनी हिस्सा बना लो, शरीर का नहीं, आत्मा का हिस्सा बना लो। कहीं पे भी किसी काम दिया जाए, करने के तैयार हूं, करने के लिए तैयार हूं, काम करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, ऐसा मन मत रखना, ऐसा सोच मत रखना, ऐसा विचार भी मत रखना। काम करने के लिए हमेशा सिद्ध रहो, जिसी भी स्थिति में, शरीर के स्थिति में, आत्मा की स्थिति में, एस्ट्रल लेवल पे, मतलब सूक्ष्म शरीर में, कैसे भी स्थिति हो,
काम करने के लिए हमेशा सिद्ध रहो, नकारना नहीं, काम करने के लिए अपने आप को जीवड़ू लेवल पे, जीवात्मा लेवल पे, आत्मा लेवल पे, परमात्मा लेवल पे, सारे लेवल्स पे काम करने के लिए हमेशा सिद्ध रहना चाहिए। अपने आप में ये गुण, ये इच्छा, ये सच्चाई अच्छी तरह से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी इच्छा से डेवलप करना हमारी एक जीवात्मा का ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। ये हमको समझा रहे हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरता का कारण करने वाला होऊं। ये सारे डिस्टर्बेंसेस का मैं ही कारण बन जाऊंगा, सारे मनुष्य समुदाय का नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, ये सारे लोग, सारे प्राणी कोटि सबका नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, भवाल मच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें काम करना, सारे लेवल्स पे काम करना ही पड़ता है। कारण हमको बता रहे, क्योंकि हे पार्थ 23 और 24 ये दोनों श्लोकों में यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग अनुसरण करते हैं। अनुसरण, हम भगवान का अनुसरण करते हैं ना। गणेश जी ऐसा करते हैं, गणेश जी को ये अच्छा लगती है तो हम उसे प्रसाद में चढ़ाएंगे, उस प्रसाद को हम खाएंगे। जो उनका इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो उन्हें उन्हें अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। अनुसरण करते हैं ना। इसीलिए मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं काम करता हूं, मेरा कोई कर्म ऋण नहीं है, मेरा कोई जन्म ऋण नहीं है, मैं सबसे बाहर आई। जो मैंने प्राप्त नहीं किया ऐसा वस्तु ही नहीं है, जो मुझे करना चाहिए ऐसा कर्म ही नहीं है, कर्तव्य ही नहीं है, फिर भी मैं करता हूं क्योंकि मेरा आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, फॉलो। सारा मनुष्य समुदाय मुझे फॉलो करते हैं, इसीलिए मुझे करना पड़ता है। मैं करता हूँ, वो भी इच्छा से, बहुत मनपूर्वक करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं नहीं किया तो प्रमाद, हानि हो जाती है, सारे सृष्टि का हानि हो जाती है। ऐसा कहते कहते नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमको सच्चाई का, हमारी सच्चाई हमको बता रहे हैं। जैसे कि परमात्मा को भी काम करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हम हमें हमारी सोच ऐसा होती है कि भगवान बन जाएंगे, परमात्मा की स्थिति में चले जाएंगे तो खुशी खुशी रह सकते हैं, वैसा ही बैठ सकते हैं, हैप्पी हैप्पी जी सकते हैं। कोई फैमिली नहीं है, कमाने की काम नहीं है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ कुछ भी नहीं है, बस हो गया, हमारा प्रयाण हो गया, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होती, क्योंकि उस स्टेज में जाने के बाद हमें अपने आप लगती है इतना ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, इतना कष्ट, इतने जन्मों से जन्मा कर, जन्म लेकर मृत्यु पाकर, जन्म लेकर मृत्यु पाकर, इतना साधना कर करते करते मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। इस ज्ञान को मुझे बांटना चाहिए, सबको देना चाहिए, ऐसा हमको ही लगता है। पहले हमारा ड्यूटी था, क्योंकि कर्म ऋण था, उसे चुकाना हमारा जिम्मेदारी बन गई। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमारी मन में सच्चाई होती है, धर्म होती है, करुणा होती है, विश्व प्यार होती है, यूनिवर्सल लव।
अनकंडीशनल, नो एक्सपेक्टेशंस, नो कंडीशंस वाला लव होती है। इसके वजह से हमारी अंदर ये इच्छा जगती है, हमारी आत्मा के अंदर ये इच्छा जगती है कि जो मैंने सीखा है सबको बांट लूं। बांटने के लिए भी जन्म लेकर आते हैं। जो बांटने के लिए जन्म लेकर आते हैं उसके आगे जन्म लेने की दबाव नहीं है, जन्म लेने की दबाव नहीं है, लेकिन इच्छा पूर्वक भी सेवा करने के लिए आते हैं कुछ लोग, कुछ आत्माएं। नहीं, शरीर से शरीरधारी होकर ही सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर के बिना भी आत्मा स्थिति में भी सेवा कर सकते हैं, तो वो ऐसा सेवा करते हैं। मन पूरा बदल जाती है, सच्चाई में, अच्छाई में आ जाते हैं, करुणा में आ जाते हैं, यूनिवर्सल लव में आ जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तब ऐसा मन होती है। क्या मन होती है? कि सिखाने की, बताने की, सिखाते सिखाते सीखने की, और सीखने की, और सीखने की, और अनुभव ज्ञान प्राप्त होने की। तो कौन काम नहीं कर रहा है इस सृष्टि में? कर्म कौन छोड़ रहा है इस सृष्टि में? ये सच्चाई इस अध्याय में, इन श्लोकों में इसका पर्दा फाश किया था। तो प्रजाओं के नष्ट करने वाला हो जाऊंगा, इसीलिए मैं काम करता हूं। और भी है, और भी एग्जाम्पल्स देते हैं। 25, 26 पूरा 29 तक कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कर्म का हाथ कितना लंबा है। देखिए, कहते हैं ना, न्याय का हाथ बहुत लंबा है, वैसा कर्म का हाथ भी बहुत लंबा है। इसीलिए कर्म छोड़ देता हूं, कर्म करना छोड़ देता हूं, ऐसा सोच अपने दिमाग में आने मत देना अर्जुन। क्योंकि किसी लेवल पे भी कर्म करना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी शरीर पोषण के लिए तो भी हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म को छोड़ना किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए कर्म को अच्छी तरह से अपनाओ, समझो क्यों करना है, कैसा करना है, मुकरना है या करना है, समझो। अपने मन में ये सच्चाई को का क्या कहते हैं, विश्लेषण करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसीलिए कर्म करने के लिए पीछे मत हटाओ, कर्म करने से अपने आप को पीछे मत हटाओ, आगे रखो, आगे चलो। जो भी काम सामने आए करते रहो, करते रहो। करने के लिए अपने मन को हमेशा तैयार रखो। जो भी काम आए मैं करने के लिए सिद्ध हूं, मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मुझे ये सच्चाई को अपनाना ही चाहिए। कितना गहराई से अपनाना चाहिए कि मेरी आत्मा में बैठना चाहिए। किसी भी स्थिति में, दर्द में, पीड़ा में, जो भी स्थिति हो, सुख का स्थिति हो, बहुत अच्छी स्थिति हो, मतलब हैप्पीनेस, सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है जिंदगी में, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो काम मेरे सामने है मैं करूंगा। देखिए वंशी सर, उनको काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको जो भी चाहिए यूनिवर्स देती है, किसी किसी के रूप में, पैसों के रूप में, या व्यक्तियों के रूप में, या शिष्यों के रूप में, सब कुछ देती है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो अपने काम छोड़ दी क्या? छोड़ दिया क्या? नहीं। समय मिले तो घर का काम करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, ध्यान का समय तो ध्यान करते हैं, ज्ञान सिखाने के समय तो ज्ञान सिखा देते हैं, खाली 5 मिनट 10 मिनट मिली तो कुछ घर का काम निपटाते हैं। वैसा ही पत्री जी इतने बड़े बड़े ध्यान महाचक्र करते हैं। खुशी, हाँ, अगर उन्होंने चाहा, अगर पत्री जी ने चाहा तो वो जो जिस जगह पे बैठे हैं, उस जगह से हिलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
पानी चाहिए तो पानी दे देंगे, खाना चाहिए तो खाना दे देंगे, माइक चाहिए तो माइक दे देंगे, कपड़े चाहिए तो कपड़े दे देंगे, जो भी चाहिए। हाथ उठाना है, मुझे हाथ उठाने हैं, अगर वो कहेंगे तो 10 लोग आ जाएंगे हाथ उठाने के लिए, है कि नहीं? उतना सुविधाएं, इतने बड़े बड़े सुविधाएं उनके पास है कि नहीं? होने के बावजूद वो काम करते हैं उस ध्यान महाचक्रों में। वो इधर से उधर, उधर से उधर चलते हैं, जन लोगों के बीच 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 से चलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। इतना ही नहीं, खाना भी परोसते हैं। हमेशा ध्यान क्लासेस होते हैं, ध्यान में बैठाते हैं, फ्लूट फ्लूट प्ले करते हैं, अपने बांसुरी बजाते हैं और सबको ध्यान सिखाते हैं, ध्यान में बिठाते हैं, ध्यान करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा ज्ञान ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान का गंगा का प्रवाह चलती है। उसके बाद सबको अच्छा लोग आप जाओ खाना खाओ ऐसा कहते हैं। तुरंत वो रेस्ट नहीं कर लेते, रेस्ट के लिए नहीं चले जाते, आराम के लिए नहीं चले जाते, वैसा ही उठते हैं और पैदल चले जाते हैं। कहाँ पे? खाना जहां परोस रहे हैं वहां पे, डाइनिंग हॉल पे चले जाते हैं, सबको खाना परोसते हैं, सारे लोगों को। आधा घंटे तक एक बेंच में परोस दिया तो दूसरे लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, फिफ्थ लाइन, सारे लोगों को परोस देते हैं। उसके बाद फिर बाहर चलते हैं, वो सारा जगह पैदल चलते हैं, सबको पूछते हैं क्या चाहिए, क्या है, ध्यान किया क्या, क्या है, ऐसा। हाथ हैंडशेक के लिए आते हैं तो हैंडशेक देते हैं, मिलन के लिए आते हैं तो मिल लेते हैं, बात करने के लिए कुछ डाउट पूछेंगे तो डाउट कह देते हैं। कितना असाधारण व्यक्ति, कितना साधारण जिंदगी जीते हैं, है कि नहीं? इतना सारा काम करने की आवश्यकता है या नहीं? आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं। मतलब कर्म का महत्व इतना है, कर्म को अपनाना ही चाहिए, नकारना नहीं। कर्म करना ही चाहिए, नहीं करूंगा ऐसा हट अगर हमारे अंदर है तो निकाल कर फेंकना चाहिए। क्योंकि कर्म करने से ही हमारा उद्धार होती है, और सीखते हैं और सीखते हैं और गहराइयों में जाते हैं। ये बताया गया है यहाँ तक। और ये अगले 5 श्लोक 25 से 29 तक हम वेडनेसडे आगे आने वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।